गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज अपन जानेंगे पॉवर्टी के बारे में। पॉवर्टी यानी कि गरीबी। तो पॉवर्टी क्या है? पॉवर्टी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें लोग फाइनेंशियल रिसोर्सेज अफोर्ड नहीं कर सकते और एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसा है। तो उसमें क्या होता है कि उनकी इनकम बहुत कम हो जाती है और वो अपने ज़रूरत की चीज़ें भी नहीं क्या खरीद पाते। तो इसे कहते हैं पॉवर्टी। तो इंडिया में कितने परसेंट लोग हैं जो पॉवर्टी के अंदर रहते हैं, उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। तो 2021 का जो डेटा है सेंसस का, वो ये बोलता है कि 21.9% जो लोग थे तब तब वो पॉवर्टी के अंदर थे। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स का 2020 का जो रैंक है इंडिया की, वो 94 आउट ऑफ 107 कंट्रीज़। मतलब आप देखिए कि हमारा देश अभी भी कितना पिछड़ा हुआ है। अपने को लगता है कि नहीं, अभी हमारे सिटीज़ बड़े हो गए, मेट्रो मेट्रो आ गई, अच्छी अच्छी बिल्डिंग बनने लगी, पर फिर भी अभी भी लोगों के पास खाने के लिए कुछ है नहीं। ऐसी गंभीर परिस्थिति है। तो ठीक है, अभी देखते हैं पावर्टी के टाइप्स क्या है। तो गाइस, पावर्टी है, दो टाइप की पावर्टी ऐसे आप ऐसे बोलते हैं। ठीक है। तो पहली पावर्टी है एब्सोल्यूट पावर्टी। एब्सोल्यूट पावर्टी मतलब कि कैसा है कि एक पर्सन और हाउस होल्ड, मतलब जो लोग हैं वो उनको एक मिनिमम इनकम भी नहीं है उनके पास, कि जो अपनी लिविंग जो अच्छे से मेंटेन रख सके, मतलब एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन रख सके, इतनी भी इनकम नहीं है। और दूसरा है रिलेटिव पॉवर्टी। तो रिलेटिव पॉवर्टी में क्या होता है कि रिलेटिव पॉवर्टी में अपन कंपेयर करते कि हाँ, कि मेरे को 2 टाइम का खाना मिलता है, उसको 1 टाइम का खाना मिलता है। सो इसमें कंपैरिजन होती है कि अपन किस सराउंडिंग में रहते हैं। ठीक है। जस्ट लाइक कि अभी एक के पास 4 कार है और दूसरे के पास 2 कार है, तो उससे अपन कंपेयर कर सकते हैं कि 2 कार वाला 4 कार वाले से थोड़ा गरीब है। तो ये होती है रिलेटिव पॉवर्टी। तो आइए जानते हैं कि पावर्टी को मेजर कैसे किया जाता है। ठीक है। तो पावर्टी को मेज़र ऐसे किया जाता है कि देखिए, इंडिया में होती है एक पावर्टी लाइन, बिलो पावर्टी लाइन जिसको बोलते हैं। ठीक है। उसका एक मिनिमम ऐसा एक थ्रेशोल्ड बना के रखते हैं कि हाँ, इतने कैलोरीज रहने चाहिए। ठीक है। तो उसके ऊपर जो के लोग हैं जो पावर्टी के ऊपर के माने जाएंगे, और जो उसके उससे कम जिनको खाने को मिलता है, जिस उसके या फिर उससे कम जिसकी इनकम रहती है या फिर उनका एक्सपेंडिचर रहता है, उसको हम बोलेंगे कि बिलो पॉवर्टी पीपल। ठीक है। ऐसा है। तो हाउस होल्ड्स विथ कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर बिलो द पावर्टी लाइन आर सेट टू बी बिलो पावर्टी लाइन एंड डीम्ड टू बी पुअर। ठीक है। तो वो एक थ्रेशोल्ड के नीचे अगर उनका इनकम या फिर एक्सपेंडिचर है खाने पीने पे, तो उनको बोलते हैं कि अपन हाँ, ये लोग बिलो पावर्टी लाइन है। ऐसा है। तो अभी देखिए, अभी देखेंगे कि स्वतंत्रता के पहले पावर्टी कैसे मेजर किया जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले पावर्टी मेजर करने का काम किया है दादा भाई नौरोजी। उन्होंने अपनी बुक में मेंशन किया है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। 1901 की उनकी बुक थी। तब उन्होंने सबसे पहले पॉवर्टी एस्टिमेट किया था तब। और वो बेस प्राइस थी 1967 टू 1968 के प्राइस में। और तब क्या था कि जिस जिनकी इनकम 16 रुपये से 35 रुपये तक थी पर ईयर, उनको बोले जाते थे कि हाँ, ये लोग गरीब है। ठीक है। और अभी नेक्स्ट बात करेंगे 1938 में क्या हुआ। एक नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई। ठीक है। एक नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई 1938 को, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। तो इन्होंने ये सजेस्ट किया कि पावर्टी लाइन जो थी, कि वो 15 से 20 रुपये पर मंथ के हिसाब से उसको एज्यूम किया जाए कि हाँ, जिसके पास 15 से 20 रुपये है,
पर मंथ वो गरीबी रेखा में आता है, ऐसा है। और 1944 में एक बॉम्बे प्लान आया, ठीक है। तो उन्होंने क्या सजेस्ट किया, बॉम्बे प्लान ने सजेस्ट ऐसे किया कि पॉवर्टी लाइन ऑफ 75 रुपीज़ कैपिटा पर ईयर, मतलब एक साल में जो 75 रुपये से कम पैसे खर्च करते हैं खाने पीने पे, या फिर उनके पास 75 रुपीज़ से कम पैसा रहता है खुद के ऊपर खर्च करने के लिए, उनको अपन बोलेंगे कि हाँ ये लोग गरीबी रेखा के अंदर है, मतलब वो गरीब है, पुअर है, ठीक है। अभी देखिए इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ कि पावर्टी वर्किंग ग्रुप नाम का एक ग्रुप आया 1962 में। तो तब क्या हो गया कि पावर्टी लाइन एक ऐसे इसकी रिक्वायरमेंट बन गई कि हाँ कि फूड एंड नॉन फूड में उसको डिवाइड कर दिया गया। मिनिमम रिक्वायरमेंट देखिए, फूड एंड नॉन फूड, ठीक है, फॉर फॉर हेल्दी लिविंग, ठीक है। अब देखिए, और 1971 में क्या हुआ, वी एम दांडेकर और एन रथ, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फर्स्ट टाइम एस्टेब्लिश किया कि कंजम्पशन लेवल रिक्वायर्ड टू मीट अ मिनिमम कैलोरी नॉर्म, ठीक है। तो तब क्या किया कि हाँ इतने कैलोरीज अगर उस इंसान को खाने को मिलते हैं, ठीक है, जैसे कि 2250 कैलोरी अगर पर डे पर इंसान को अगर मिलते हैं, या फिर उससे ज़्यादा मिलते हो, तो ऐसा बोलेंगे कि हाँ वो गरीब नहीं है। पर अगर उससे कम कैलोरीज मिलते हैं, ठीक है, तो फिर उससे बोलेंगे कि हाँ ये गरीबी रेखा के अंदर है और ये गरीब है, ठीक है। और कैसा है, इसी टाइम पे पहली बार पावर्टी लाइन एक कैलकुलेट किया गया कि कौन कितना खर्चा कर पाता है, ठीक है, कैलोरी के ऊपर, ठीक है। एक्सपेंसेस नीडेड टू फुलफिल दिस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, मतलब इतना क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए उसको कितना पैसा लगता है। ऐसा है। तो इतना हो गया, इतना हो गया, ठीक है। तो पावर्टी का हो गया, ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी तो ये तो थोड़ा ज़्यादा ही डिटेल में है, उतना डिटेल में तो अपने को चाहिए नहीं। ठीक है, ओके।